हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज से हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम 10 MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं और चैप्टर है हमारा फर्स्ट समुच्चय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि ए के पूरक समुच्चय में मूल समुच्चय ए के कितने अवयव होंगे। तो यहां पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि जो ए डैश होता है वो होता है पूरक समुच्चय, वो होता है पूरक समुच्चय। ठीक है। अगर हम ए और ए डैश का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो होता है 5, क्योंकि ए और ए का जो पूरक समुच्चय है उन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होता है। तो अगर इनके अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो वहां पर हम 5 लिखते हैं, रिक्त समुच्चय लिखते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कितने अवयव होंगे, बात अवयव की कर रहा है। तो अवयव कितने होंगे, तो ये चीज याद रखेंगे कि अवयव होंगे 0। अवयव कितने होंगे, 0। तो एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कई बार कि ए इंटरसेक्शन ए डैश 5 है, तो बच्चा यहाँ पर अवयव पूछ रहा है, क्वेश्चन में अवयव पूछ रहा है, तो बच्चा वहां पर देखता है कि ऑप्शन में कहीं 5 लिखा हुआ है या नहीं है। बाई चांस यहाँ पर 1 की जगह 5 होता तो बच्चा 5 को टिक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर अवयव पूछे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि इसका आंसर होगा 0। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो समुच्चय, कौन से ऐसे दो सेट हैं जो बराबर हैं। तो इक्वल सेट होने के लिए यानी कि समान समुच्चय के लिए क्या कंपलसरी है, ये हमें पता है। समान समुच्चय के लिए अवयव समान होने चाहिए। क्या होने चाहिए, अवयव समान होने चाहिए। तो यहां पर देखने पर पता चल रहा है इसमें अवयव समान नहीं है, इसमें भी अवयव समान नहीं है। क्या इसमें अवयव समान है, हाँ इसमें अवयव समान है। कैसे, 1, 2 और 3। यहां पर भी लिखा है 2, 1 और 3। इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अवयव हमेशा क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास दो समुच्चय दिए हुए हैं ए और बी। क्वेश्चन ने बोला ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी के बारे में बात कर रहा है। यूनियन का मतलब आपको पता ही है, संघ या सम्मिलन भी बोलते हैं। ठीक है ना, सम्मिलन, जिसका मतलब होता है दोनों समुच्चय के अवयवों को मिलाकर लिखना। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 5, 6, 7 इसमें लिखा हुआ है ए के अंदर, 7, 8, 9 लिखा हुआ है बी के अंदर। तो इन दोनों को मिलाकर हमें कौन सा समुच्चय मिलेगा। क्या इनको दोनों को मिलाने पर हमारे पास ये आएगा, नहीं। क्या ये आएगा, नहीं। तो इनमें से कौन सा होगा, ये होगा। देखिए 5, 6, 7, 8 और 9। 5, 6, 7, 8 और 9। अब कोई बोलेगा बच्चा कि यहां पर 7 लिखा हुआ है, यहां पर 7 लिखा हुआ है, आपको 2 बार लिखना चाहिए था। तो उनके लिए मैं बात बोलना चाहूंगा कि जो रोस्टर रूप होता है, समुच्चय जिस रोस्टर रूप में लिखा जाता है वहां पर पुनरावृत्ति नहीं करी जाती, पुनरावृत्ति नहीं की जाती। ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है कि हमारे पास एक समुच्चय है ए और ए का हम पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, पूरक समुच्चय। हमारे पास ए है एक समुच्चय, उसका पूरक समुच्चय निकाला तो हमारे पास क्या आया, ए डैश आया। ठीक है। अब इसका हम वापस क्या कर रहे हैं, पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं। इसका हम क्या कर रहे हैं, वापस पूरक समुच्चय निकाल रहे हैं। तो इसका हम वापस पूरक समुच्चय निकालेंगे तो उसको लिखेंगे ए डैश का डैश, जो कि क्या होगा, ए खुद ही होगा। ए खुद ही होगा। ये गुणधर्म भी था किताब के अंदर लिखा हुआ है और ये आपको याद भी रखना है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, ए। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक समुच्चय एस दिया हुआ है और एस के अवयव इस प्रकार से हैं कि एक्स एक पूर्णांक का वर्ग है और एक्स का मान 100 से कम है। तो पहली बात तो उसने बोला है कि एक्स का मान 100 से कम है। तो एक्स का मान 100 से कम है, तो देखिए यहां पर दो जने ऐसे हैं जो 100 से ज्यादा जा रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अब बचते हैं ये दोनों ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा वो हमें देखना है।
तो इसलिए हम देखेंगे कि x एक पूर्णांक का वर्ग है, यानी कि जो समुच्चय के अंदर अवयव लिखे जाएंगे वो वर्ग होने चाहिए। और किन के वर्ग होने चाहिए? पूर्णांकों का वर्ग होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो यहां पर इन दोनों में से आपको कहां पर मिल रहा है? तो आप देखिए यहां पर 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग। तो यहां पर 0 नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि 0 भी क्या होता है? 0 भी पूर्णांक होता है। 0 भी क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो यहां पर ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन आपके पास राइट हो जाएगा। और आप यहां पे भी देख सकते हैं, यहां पे 99 आ रहा है। किसी भी संख्या का वर्ग 99 नहीं होता, 85 नहीं होता। यहां तक तो हमारे पास वर्ग आ रहे थे, लेकिन यहां पर ये दोनों और 0 का वर्ग यहां पर नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ये अच्छा क्वेश्चन है और कई बार कंपटीशन क्लास में भी ये पूछा गया है। रिक्त समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? तो बात किसकी कर रहा है? आप देखिए रिक्त समुच्चय की। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। जैसा कि आपको पता है परिभाषा से कि रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता, कोई भी अवयव नहीं होता। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर बात कर रहा है किसकी? उप समुच्चयों की संख्या। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए क्या? उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र। उप समुच्चयों की संख्या का सूत्र क्या होता है? 2 की घात n। क्या होता है? 2 की घात n होता है, ठीक है ना? तो 2 की घात n होता है। n क्या होता है? n होता है हमारे पास अवयवों की संख्या। क्या होती है? अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। तो यहां पर दो चीजों का उपयोग करना है कि रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है। तो कोई भी अवयव नहीं होता है, इसका मतलब अवयवों की संख्या क्या हुई? शून्य हुई। अवयवों की संख्या क्या हुई? शून्य। तो हम लिखेंगे 2 की घात 0। तो 2 की घात 0 कितना होता है? 1। तो रिक्त समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है यहां पर? डी, जिसमें 1 आ रहा है। ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। लाइक भी करें इस वीडियो को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समुच्चय ए है जिसके अवयव है 3 और 4। एक समुच्चय ए जिसके अवयव है 3 और 4, इसके उचित उप समुच्चय। अब किसके बारे में पूछ रहा है? उचित के बारे में पूछ रहा है। तो एक थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी को लेकर। हमारे पास एक अवयव है 3 और 4 है, 2 अवयव हुए। अगर मैं इसके उप समुच्चय की बात करूं तो उप समुच्चय हमारे पास क्या क्या होंगे? ये खुद होगा स्वयं, दूसरा होगा 5, तीसरा होगा एक अवयव 3 और ये 4। तो ये इसके क्या हो गए? उप समुच्चय हो गए, जिसमें से ये 2 को छोड़कर, इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? उचित उप समुच्चय होते हैं। क्या होते हैं? उचित उप समुच्चय होते हैं। तो यहां से तो सब पता चल रहा है कि कितने उचित उप समुच्चय होंगे? 2 होंगे। और आप सूत्र भी याद रख सकते हैं कि उचित उप समुच्चयों का संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 की घात n माइनस 2। 2 की घात n माइनस 2। ये सूत्र आपको याद रखना है। ये सूत्र कब लगाना है? जब आपके पास उचित उप समुच्चयों की संख्या पूछी जाए। अगर आपके पास सिर्फ उप समुच्चयों की संख्या पूछी जाए, सिर्फ किसकी? उप समुच्चयों की संख्या, सिर्फ उप समुच्चयों की संख्या पूछी जाए तो आपके पास सूत्र होगा 2 की घात n। और अगर उचित के बारे में पूछा जाए तो 2 की घात n माइनस 2। तो एक छोटा सा डिफरेंस है। एग्जाम में आपके पास सूत्र पूछा जा सकता है या इसी प्रकार से क्वेश्चन देकर उनकी संख्याएं पूछी जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बोल रहा है ए, जो समुच्चय ए है वो बी का उप समुच्चय है। बी का उप समुच्चय, ठीक है, ये उप समुच्चय।
तो इसका मतलब ए जो होगा वो बी से छोटा होगा, जो ए होगा, समुच्चय ए होगा, वो बी से छोटा होगा। और यहां पर बोल रहा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ए और बी में कॉमन। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर ए बी से छोटा है, ए के अवयव सब बी के अंदर पड़े हैं, तो ए और बी में कॉमन क्या आएगा? ए ही आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। वापस देख लीजिए, ए बी का उपसमुच्चय है, इसका मतलब ए के जितने भी अवयव हैं, ए के अवयव वो सब किस में है? बी के अंदर पड़े हैं। उपसमुच्चय का मतलब यही होता है। तो ए के सभी अवयव बी के अंदर हैं और बाद में क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी में कॉमन क्या आएगा, तो डायरेक्ट हमारा आंसर होगा ए। जो छोटी वाली चीज होती है, जो छोटा समुच्चय होता है, वही कॉमन आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रिक्त समुच्चय का घात समुच्चय क्या होता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन के लायक क्वेश्चन है, तो अपने दिमाग के घोड़े थोड़ा आप दौड़ाइए। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को पढ़ते वापस। पहली बात कर रहा है किसकी? रिक्त समुच्चय की। तो रिक्त समुच्चय हम किससे शो करते हैं? 5 से भी शो करते हैं और इस प्रकार से भी शो करते हैं। ठीक है, इन दोनों में से किसी से भी अपन शो कर सकते हैं। फिर उसके घात समुच्चय की बात कर रहे हैं। अभी घात समुच्चय क्या होता है? तो घात समुच्चय ये होता है पावर सेट, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि घात समुच्चय बात आती है और कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस घात समुच्चय के ऊपर पूछे जाते हैं। तो घात समुच्चय होता है कि आपके पास जितने भी उप समुच्चय आ रहे हैं, आपके पास जितने भी क्या आ रहे हैं? उप समुच्चय आ रहे हैं, उसका समुच्चय। जितने भी उप समुच्चय आए उनको अगर एक समुच्चय के अंदर लिख दिया जाता है तो वो एक घात समुच्चय होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास एक अभी मैंने लिया था 3 और 4। ठीक है, इसके जितने भी उप समुच्चय होंगे, उप समुच्चय कौन कौन होंगे? ए खुद, 5, 3 और 4। ठीक है, तो अगर इनको मैं घात समुच्चय बनाना चाहता हूं तो मैं इनको क्या लिख दूंगा? मैं इस प्रकार से इनको समुच्चय के अंदर लिख दूंगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने समुच्चय के अंदर लिख दिया, तो ये इसका घात समुच्चय बन गया। क्या बन गया? घात समुच्चय। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि घात समुच्चय क्या होता है। तो वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखते हैं कि क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है कि देखिए रिक्त समुच्चय का घात समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय हमारे पास होता है 5, जिसमें अवयवों की संख्या क्या होती है? अवयवों की संख्या होती है, अवयवों की संख्या हमने देखा था 0 होती है। जिसके उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? उप समुच्चयों की संख्या होती है हमारे पास 2 की घात 0 यानी कि 1। 2 की घात 0 यानी कि 1। अब बात कर रहा है किसकी? घात समुच्चय की। किसकी बात कर रहा है? घात समुच्चय की बात कर रहा है। ठीक है, तो घात समुच्चय की बात कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? घात समुच्चय क्या होता है हमने ये डिस्कस कर लिया। अब उनको एक सूत्र भी याद रखना है कि घात समुच्चय के अवयवों की संख्या का सूत्र भी होता है 2 की घात n। तो मैंने लिखा 2 की घात 0, उसका आंसर आया 1। तो घात समुच्चय में अवयव कितने आ गए? देखिएगा, अवयव कितने आए? 1 आया। अवयव कितना आया? 1। तो डेफिनेशन को वापस रिकॉल कीजिए। तो रिकॉल करने पर आपको पता चलेगा कि ये किस प्रकार का समुच्चय होगा। तो क्या ये रिक्त समुच्चय हो सकता है? नहीं, रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता। क्या अपरिमित हो सकता है? नहीं, अपरिमित में ऐसे अवयव होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। तो बचता कौन है? एकल समुच्चय। तो आपने यहां पर भी देखा है कि अवयवों की संख्या क्या है? 1। तो ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? सिर्फ 1 हो, उसे क्या बोलते हैं? एकल समुच्चय बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, तो आपको घात समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है, उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है, ये सूत्र और एग्जांपल्स आपको देखकर जाने हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कि माना एक समुच्चय है ए। एक समुच्चय ए इस प्रकार से है कि वहां पर जो अवयव आ रहे हैं वो 3 के गुणज है। वो किसके गुणज है? 3 के गुणज। बी
उसके अंदर किसके गुणज है? 5 के गुणज है। फिर क्वेश्चन ने बोला ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बोला ए, इसमें क्या है? 3 के गुणज, यानी कि 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। बी के अंदर 5 के गुणज, यानी कि 5, 10, 15, 20, इस प्रकार से 5 के गुणज। इंटरसेक्शन का मतलब आप जानते हैं, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। तो आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में कॉमन आएगा 15, जैसे 15 है। फिर आगे देखिए क्या आएगा? 30, ठीक है, 45, ऐसे ही चीज कॉमन आएगी, ठीक है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी को यूं भी लिखा जाता है ए और बी, ए और बी। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाते हैं और ये लिखना नहीं चाहते हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ए और बी यानी 3 और 5 का गुणज, 3 और 5 का गुणज का मतलब 5 3 15, यानी कि 15 के जो गुणज होंगे, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौके 60, ये जो होंगे वो इसका आंसर होगा ए इंटरसेक्शन बी का। अगर आप चाहें तो इस प्रकार से बनाकर भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो 15, 30, 45 दे रहे हैं? तो क्लियर आपको साफ पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन है ए, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें। प्रतिदिन आप लोगों के लिए 10-10 MCQ क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आएंगे। अगर व्यूअर्स चाहते हैं तो हम दूसरे सब्जेक्ट्स का भी ट्राई करेंगे MCQ लाने की। अगर आपने हमारा वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया है तो जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।